जनसुराज चारों सीट हारेगी। चारों सीट जनसुराज चारों सीट में एक भी सीट जीतेगी नहीं। अच्छा। लेकिन 2 सीट पर जमानत जब्त हो जाएगा। बेला से आरजेडी को भी हराओ, जनसुराज को भी हराओ। जनसुराज को हराने का जरूरत है नहीं। अच्छा, अपने हार वो गए। तो हारी गई। एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का रूप देना जो बिहार के दादाजी कहे जा सकते हैं, बिहार का युवा नहीं कहा जा सकता, वो पहली चीटिंग थी बिहार के साथ। जैसे जीतेंगे कल्ले से दारू चालू। हम मुसलमान आदमी कहाँ कहाँ गली में जाके पत्थर खाएंगे भाई, किसको किसको डिफेंड करेंगे कि दारू पीवा पार्टी से हैं हम। ये महिलाएं झाड़ू लेके इंतजार कर रही हैं जनसुराजी लोग का कि आरजेडी को सबक सिखाना जरूरी है कि अगर तुमने मेरे सीट के साथ छेड़छाड़ किया तो 25 में ऐसा ही हालत कर देंगे। अपना विधायक जो चुन रहे हैं वो 73 साल का रह रहा है, आज 4 लाइन मीडिया से बोलते वक्त रोने लग रहा है। 2 दिन के अंदर देखिएगा दो जगह बेलागंज से और तरारी से दोनों जगह से कैंडिडेट बदल दिया जाएगा। कैंडिडेट खुद लड़ना नहीं चाहता। अच्छा। बेला के कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। नमस्कार। बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है और उसी बीच हमारे साथ अभी अवैस अंबर जी हैं, चूँकि सोशल एक्टिविस्ट हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। कुछ दिन पहले तक प्रशांत किशोर जी की जनसुराज पार्टी के तरफ से लगातार बातचीत कर रहे थे, प्रशांत किशोर की तारीफ करते हुए नहीं थम रहे थे। लेकिन आज जब से उपचुनाव की घोषणा हुई है, प्रत्याशी घोषित हुए हैं, उसके बाद से लगातार विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आपके सभी व्यूवर्स को नमस्कार। देखिए, आज मैं सबसे पहले ये बताऊं कि जैसे ही जनसुराज अभियान जनसुराज पार्टी का रूप लेती है, मैं उसी दिन उसी वक्त 2 अक्टूबर को रात में ये डिसीज़न ले चुका होता हूं कि मैं इस पार्टी का सदस्य नहीं रहूंगा। उसकी सिर्फ एक कारण है कि गांधीवाद को लेकर के, गांधीवाद के साथ इतना बड़ा धोखा, 2 अक्टूबर को मंच से ये ऐलान करना कि दारू चालू कर देंगे 2 घंटे के बाद, नहीं 10 मिनट के बाद, इस तरह की व्यवस्था। उसके बाद मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए पर जोर देना, इग्नोरेंस दिखाना कि जिसको मुसलमान वोट देता है वो पार्टी हार जाती है, ये शब्द का इस्तेमाल करना, मंच से किसी भी युवा को लॉन्च नहीं करना, मंच से किसी भी क्रांतिकारी जनसुराजी को इंट्रोड्यूस नहीं करना, ये सभी कारण थे। एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का रूप देना जो बिहार के दादाजी कहे जा सकते हैं, बिहार का युवा नहीं कहा जा सकता, बिहार का कोई युवा बेटा जैसे कहा गया था, वो पहली चीटिंग थी बिहार के साथ। दूसरी चीटिंग तब हुई जब तरारी विधानसभा में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह साहब को लाया गया। एकदम प्रमोशनल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम करके लाया गया कि देखो हम क्या कर दिए। रणनीतिकार का सारा बैलूने फट गया जब पता चला कि वोट देने के लिए जो वोटर आईडी कार्ड पे नाम होना चाहिए उस लिस्ट में, वो है ही नहीं है। सारा बैलून फूट गया। अब घूमते चल रहे हैं कि कोई दूसरा मिल जाए। ऐसी रणनीति, आप बोलते हैं डेटा का बड़े जानकार आदमी, तो कैसा डेटा है, कैसा डेटा फेल कर गया भाई। एक पॉइंट ये है। उसके बाद ये जाते हैं बेलागंज में, फिर इनको संविधान याद आ जाता है, संविधान समिति याद आ जाती है और कहा जाता है कि पहले 5 लोग होगा, 5 बेला में ये फार्मूला करते हैं, कुर्सी फेंका फेंकी हो जाता है। अच्छा। मार कुर्सी, लोग तोड़ फोड़ के, और इनको भागना पड़ता है। जब ये भाग आते हैं तो पटना में आके ऐलान करते हैं, एक बेचारे इंसान जिनकी उम्र 73 साल 72 साल है। बेचारे इंसान। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैं इसलिए बेचारा कह रहा हूँ कि जैसे ही मीडिया उनसे पूछती है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो आंसू से रोने लगते हैं। अब एक बात बताइए, जो इतना इमोशनल इंसान इतनी उम्र के बाद, आप कहते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में कई बार उनकी ज़ुबान से सुना है कि वो सोच नहीं, वो फिक्र नहीं, उम्र है। तो चीफ मिनिस्टर के लिए आप ऐसा बात कर रहे हैं। अपना विधायक जो चुन रहे हैं वो 73 साल का रह रहा है, आज 4 लाइन मीडिया से बोलते वक्त रोने लग रहा है। तो वो कैसे हक हुकूक की बात करेगा बाजार में, कैसे उसकी लड़ाई लड़ेगा। ये तीसरी फेल्योरिटी है उनकी। चौथी फेल्योरिटी ये है कि जितने भी 4 मेंबर उन्होंने दिए चारों जगह, उसको हम लोगों ने सर्वे करवाया, संकल्प मिशन रखा उसका नाम, और 6000 लोगों से पूछताछ की गई कि जनसुराज को कैसे देखते हैं। उनमें कुछ लोगों ने तो ये कहा कि जनसुराज कौन, अच्छा। क्या नाम है, तो हम लोग उनको बताए, लेकिन वो नहीं जानते हैं। हम दावा करते हैं, इसको रिकॉर्ड में रखिएगा, कि चारों सीट हारेगी। चारों सीट जनसुराज। चारों सीट में एक भी सीट जीतेगी नहीं। अच्छा। लेकिन 2 सीट पर जमानत जब्त हो जाएगा। अच्छा। 2 सीट पर जमानत जब्त हो जाएगा। जनसुराज तो कह रही थी, जनसुराज की प्रशांत किशोर जी खुद कह रहे थे, ऐलान कर रहे थे पटना में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कि ये जो उपचुनाव होगा इसी से पता चल जाएगा ये 2024 का उपचुनाव नहीं है, 2025 का जो विधानसभा चुनाव उसी का रिजल्ट है। ये जवाब पूछेगा उनसे कि क्या हुआ साहब,
अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कितने तारीख को हो रहा है इसको याद रखिएगा और समय याद रखिएगा। और 2 दिन के अंदर देखिएगा दो जगह बेलागंज से और तरारी से दोनों जगह से कैंडिडेट बदल दिया जाएगा। अच्छा। मैं अपना ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वहाँ की टीम हमें ये रिपोर्ट कर रही है कि कैंडिडेट खुद लड़ना नहीं चाहता। अच्छा। बेला के कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, हाँ, वो तो सर, खुद वापस करना चाहते हैं। एक सवाल होगा, प्रशांत किशोर जी ने तो यह भी कहा था कि मैं जिस कैंडिडेट को चुनता हूं, मतलब जो हमारी टीम चुनती है, उसको कोई ये साबित कर दे कि इनसे कोई बेहतर कोई और होगा तो उसको हम लोग खुद ब खुद दूसरे को टिकट दे देंगे। वो खुद बोले हुए हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, बेहतर कैंडिडेट किसको कहा जाता है? जो सामाजिक हो, साथ साथ समाज की लड़ाई लड़ सकता हो और जनता की आवाज बन सकता हो और जनता के हित में फैसले करा सकता हो, कर नहीं सकता, करा सकता हो, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप उस कैंडिडेट को बेहतर कह रहे हैं। मीडिया जब उनसे 4 सवाल कर रहा है तो भुकार पड़ के वो रो रहे हैं। वो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? बात ये भाई, यहाँ तो ऑफिसर्स को रुलाना है और यहाँ तो खुद ही आप रो रहे हैं। ऑफिसर्स को रुला देना है आप अपने कार्य से कि भैया इतना मेहनत करना पड़ेगा सुबह आना, अब आप खुद ही रो रहे हैं। इंसाफ कैसे करा पाएंगे? उसके लिए कहा गया है कि जज्बात के साथ साथ जुनून भी होना ज़रूरी है। और 73 साल में कहाँ से जुनून लाइएगा? ऐसा ही ढिबरी फड़फड़ा रहा है, कहीं बाई इलेक्शन के बाद एक इलेक्शन ना हो जाए। अच्छा, बात को समझिए। अब हर की एक उम्र है, हम लोग के यहाँ तो 60 साल के बाद आया वही उम्र गिफ्ट है इस्लाम में। अच्छा, लेकिन सर एक सवाल ये भी होता है, चूँकि आपने जो भी सवाल उठाया है, अभी हम लोग जितने भी प्रत्याशी देख रहे हैं जनस्वराज के, वो उम्रदराज लोग ही दिख रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि आज सबका दादा का नाम बताया, दादा नंबर 1, दादा नंबर 2, दादा नंबर 3, दादा नंबर 4, 4 दादा। पहले दादा प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे दादा तरारी, तीसरे दादा बेलागंज, चौथा दादा इमाम। तो इतना दादा, तो हम लोग का क्या काम है? हम लोग क्या करेंगे? युवा लोग, वो क्या ज़रूरत है युवा कांधा देगा? पहले वोटर्स के लिए कोई प्लान नहीं, एजुकेशन सिस्टम पे कोई रोड मैप नहीं। हाँ, दारू पिलाने का इंतज़ाम है, जैसे जीतेंगे कल्ले से दारू चालू। हम मुसलमान आदमी कहाँ कहाँ गली में जाके पत्थर खाएंगे भाई, किसको किसको डिफेंड करेंगे कि दारू पीवा पार्टी से हैं हम? कहाँ कहाँ बचाते चलेंगे? ये हम लोगों से नहीं हो पाया। मतलब शराबबंदी का आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। शराबबंदी को हम इसलिए गंभीरता से इस बात को समझा रहे हैं कि इसको समझाने का तर्क अलग होना चाहिए था। अच्छा। सीधे मन से बोल दिया कि अभी जीतेंगे कल 2 अक्टूबर के दिन, ऐसी बातें ठीक नहीं थी। ये कहा जाता कि जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, एक कैटेगरी से ऐसी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं जिससे कोई नहीं मरेगा। बहुत अमीर लोग पार्टियों में पीते हैं उस तरह की शराब, जैसे गुजरात में आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर कुछ पर मिलती है, उस तरह की शराब का एक फार्मूला लाएंगे जिससे एक समाज को नुकसान नहीं होगा, बिखराव नहीं होगा। इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। सीधे एक शब्द आए और कह दिए महिलाएं झाड़ू लेके इंतजार कर रही हैं जनस्वराजी लोग का। अच्छा, आप एक बात इसीलिए छोड़ना पड़ा आपको? हमको छोड़ना नहीं पड़ा। अब बताइए कौन इतना हेडक ले? अब हम लोग को जवाब नहीं ढूंढ रहा है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी हम लोगों ने सर्वे कराया, हम लोग ये मान रहे कि जनस्वराज के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नहीं था। आज मैं लास्ट में एक अपील कर रहा हूँ कि हमें बेला से हर हाल में AMIM के कैंडिडेट को जिताना चाहिए ताकि मुसलमानों की वसात बच सके। 2025 में आप अपनी वोट को एस्टैब्लिश करा सकें, सीटों का निगोशिएशन कर सकें। हाजी जामिन अली साहब को वहाँ से मैं जिताने की अपील कर रहा हूँ। कहेंगे आप कि वो जीतेंगे कि नहीं, तो मैं बोलूँगा हार भी जाएंगे तो कौन सा सरकार पे असर पड़ रहा है। लेकिन RJD को सबक सिखाना ज़रूरी है कि अगर तुमने मेरे सीट के साथ छेड़छाड़ किया तो 25 में ऐसा ही हालत कर देंगे। एक सवाल सर, और अभी आप कुछ देर पहले जनस्वराज पे नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, अब RJD पर भी आ गए। अब RJD से भी नाराज़गी आपकी हो गई? नहीं, मैं तो आज का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस RJD पर था। हम लोगों ने सीट के बंटवारे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हम नौजवानों को और लोग एक्टिविस्ट को ये समझाना चाह रहे हैं कि हम लोगों को इंडिविजुअल सीट पर फैसले करने पड़ेंगे, तब आप अपनी हकदारी की बात कर पाएंगे। अन्यथा आपको लोग किनारे फेंक देंगे, जैसे आटे में से बाल खींच के निकाल दिया जाता है। जैसे बिरयानी तो अच्छी लगती है बट उसका खड़ा मसाला अच्छा नहीं लगता, तो मुसलमानों को खड़े मसाले की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और जब जायका बन जा रहा है तो उसको फेंक दिया जा रहा है। इसलिए हमें प्रिपरेशंस को सही करना होगा, प्लानिंग को सही करनी होगी, और वो प्लानिंग ये है कि बेला से RJD को हराओ। अच्छा, बेला से RJD को हराओ ताकि 25 में निगोशिएशन कर पाओ।
मतलब बेला से आरजेडी को भी हराओ, जन स्वराज को भी हराओ। जनसुराज को हराने का जरूरत है नहीं, अच्छा, अपने हार वो गए। तो हार ही गए। अच्छा। मैं तो बोल रहा हूँ जमानत बच जाए तो बोलिए, हाँ। तो उसको हराने का ज़रूरत नहीं है। जामिन साहब मजबूत इंसान है, और मैं बहुत ईमानदारी से ये आंसर कर रहा हूँ कि वहाँ वो अगर मुसलमान मेरी बात पे एक साथ वोट कर दे तो वो सीट निकल सकती है, वो जीत सकते हैं। चलिए देखिए, बाकी उपचुनाव को लेकर के काफ़ी गंभीर चर्चा भी हुई है, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि इस बार बेलागंज से आरजेडी को भी हटाओ, और साथ ही साथ जनस्वराज ऑलरेडी हार रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया के तौर पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।